सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक एंड मेमो के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए की वेज है। तो ये क्या करता है कि अननेसेसरी री रेंडर्स है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस है, या फिर फंक्शन से आप जो भी प्रॉप्स पास करते हैं वो सबको आप किस तरीके से पास करने का वे है उसको ऑप्टिमाइज करता है। ये है बेसिकली मेमो एंड कॉल बैक। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्ट डॉट मेमो की सिंटेक्स कुछ इस तरीके की है। ये बेसिकली कंपोनेंट्स को रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि जो भी प्योर कंपोनेंट्स होते हैं, प्योर कंपोनेंट्स यानी कि जो भी इनपुट दिए है वहीं आउटपुट दे रहा है, और वहाँ पे प्रॉप्स जो कि होते हैं वो बहुत रेयर केस में ही चेंज हो रहे हो, तो यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को मेमोराइज करते हैं जिसकी वजह से वो कंपोनेंट री रेंडर ना हो। तो यहाँ पर अगर उसकी सिंटेक्स देखें तो रिएक्ट के अंदर से हमें मेमो मिलता है, तो रिएक्ट डॉट मेमो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को उसके अंदर पास कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि आप कंपोनेंट को रिमेंबर कर सकते हैं, और वो क्या होता है कि री रेंडर बारी बारी नहीं होता है। फिर अगर हम देखें यूज़ मेमो को, तो यूज़ मेमो एक हुक है जो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि हैवी कैलकुलेशंस जो भी है, यानी कि अगर आप ऐसा समझिए कि कुछ वेरिएबल्स के ऊपर से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस आ रही है, तो उसको मेमोराइज करने के लिए यूज़ होता है। तो क्या होता है कि कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट होती है और आप सिर्फ वेरिएबल के अंदर कैलकुलेशन करवाते हैं, तो वो कैलकुलेशन है हर बार होता है री रेंडर के ऊपर। लेकिन ये आपको अवॉइड करना हो तो आप क्या करते हैं, यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप कैलकुलेशन को स्टोर करवा देते हैं और डिपेंडेंसी देते हैं, और डिपेंडेंसीज के बेस के ऊपर अगर डिपेंडेंसी चेंज हुई तो ही वो कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करेगा और आपको वो न्यू वैल्यू देगा। अगर आपकी डिपेंडेंसी चेंज नहीं हुई तो आपकी वैल्यू रिकैलकुलेट नहीं होगी, तो वो ओल्ड वैल्यू ही रिटर्न करेगा जो कि फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होकर आपको मिली होगी। बेसिकली यहाँ पे अगर हम यूज़ कॉल बैक देखें, यूज़ कॉल बैक भी एक हुक है जो कि क्या करता है, फंक्शंस को मेमोराइज करने के लिए यूज़ होता है। यूज़ मेमो क्या होता है, वैल्यूज़ को मेमोराइज करता है। तो यूज़ कॉल बैक फंक्शन जैसे ही यहाँ पे हम देखें, तो अगर आपने कोई फंक्शन दिया जैसे कि एपीआई कॉल करने का हो या फिर कुछ भी अगर स्टेट सेट करने का हो, तो यहाँ पे यूज़ कॉल बैक में आप फंक्शन पास करते हैं और डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं। डिपेंडेंसी एरे के बेस के ऊपर वो फंक्शन को चेंज करेगा। डिपेंडेंसी एरे के अंदर की वैल्यू कुछ भी चेंज हुई तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपकी फंक्शन भी रिकैलकुलेट होगा और न्यू फंक्शन आपके अंदर स्टोर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कॉलबैक फंक्शन या आप चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ करते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन को आप यूज़ कॉल बैक अंदर ही रैप करें। यहाँ पे अगर कॉल बैक फंक्शन हो, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी में फंक्शन पास हो रहा हो, तो उस केस में आप करें तो अच्छा रहता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि ये सब कुछ चीज़ें एक साथ कैसे वर्क कर सकती है, तो रिएक्ट डॉट मेमो बेसिकली क्या होता है कि आपका कंपोनेंट का अननेसेसरी रेंडर्स को बंद करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। यूज़ मेमो क्या है कि आपकी जो भी वैल्यूज़ है वो सब स्टोर करके रखता है और कंप्यूट करके रखता है, और जब भी डिपेंडेंसी उसकी चेंज होती है तो वो रिकैलकुलेट करके आपको वैल्यू देता है। यूज़ कॉल बैक क्या है कि वो फंक्शन को स्टोर करके रखता है और डिपेंडेंसी चेंज होने पे फंक्शन को अपडेट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो बेसिकली ये क्या है कि जब भी परफॉर्मेंस इश्यू हो तब आप ये सब चीज़ों का यूज़ कीजिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और ये रिएक्ट डेव टूल की प्रोफाइल से आप इस सब चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये डायरेक्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है हर बार, आप सिनारियोस देख के यूज़ कीजिए ये सब हुक को, क्योंकि ये सब हुक भी यूज़ करना भी हैवी होता है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक समरी देखें तो रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी री रेंडर्स को। ये बेसिकली क्या करता है कि प्योर फंक्शनल कंपोनेंट हो उसको रैप करने के लिए यूज़ होता है। यूज़ मेमो क्या है कि बेसिकली कंप्यूटेड वैल्यूज़ को मेमोराइज करता है, हैवी कैलकुलेशंस हो, डिराइव डेटा हो, उन सब चीज़ों के लिए। यूज़ कॉल बैक क्या करता है कि वो मेमोराइज करता है फंक्शन को, बेसिकली जो भी फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट में पास हो रहे हैं या फिर यूज इफेक्ट में पास हो रहे हैं, और वो रीटेंडर कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड का कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट करके देख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।